और जाती हैं, कहती हैं यशोदा मैया कौन है? अरे हम मथुरा से आए हैं आपके लाला का दर्शन करने। बोली कि हाँ हाँ, पलने में झूल रहा है, जा करके दर्शन कर लीजिए। पलने में कन्हैया झूल रहे हैं और पूतना आई, और जैसे ही पूतना अपना घूंघट हटाई तो कृष्ण भगवान आंख बंद कर लिए। कृष्ण भगवान आंख बंद कर लिए। परीक्षित जी बोले सुखदेव जी से, गुरुदेव परमात्मा आंख क्यों बंद कर लिए? तो कई संतों का कई प्रकार का भाव है। कुछ संत कहते हैं कि कृष्ण इसलिए आंख बंद कर लिए कि मन में सोचते होंगे कि इस अवतार में तो मैं मक्खन मिश्री खाने आया हूं और अभी 6 दिन का हूं, हमें विष पिलाने चली आई। या इसलिए कि पिछली अवतार में भी मैं आया राम बन के तो पहले ताड़का को मारना पड़ा, पहले इस अवतार में भी राक्षसी का ही उद्धार करना पड़ेगा। या फिर आंख बंद करके भोले बाबा को याद किए कि प्रभु आप तो विष पीने में एक्सपर्ट हो, आप इस विष का पान कर लो और उसके बाद मैं दुग्ध का पान कर लूंगा। अब गोद में उठा ली पूतना भगवान कृष्ण को, और मैं बताया था ना किसको किसको ध्यान है कि पूतना कौन है। कल के ही कथा में मैं बताया था कौन है पूतना। राजा बलि की पुत्री रत्नमाला, वही पूतना बन के आई हुई है। जब वामन भगवान को देखी द्वार पे तो मन में हुआ था ना कि ऐसा मेरा बेटा होता तो मैं अपना दूध पिलाती, और जब विराट बन के तीनों लोगों को नाप लिए तो मन में होगा कि ऐसा बेटा होता तो उसे जहर पिला के मार देते। प्रभु तो मन के भाव को जानते हैं। स्तन पर कालकुट विष लगा के आई है, गोद में उठाई और कृष्ण को दूध पिलाने लगी। मन में हुआ कि जैसे ही मुख में स्पर्श होगा यह बालक मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा। पर अब तो कन्हैया दुग्ध पीने लगे और दूध पीने के साथ साथ उसके श्वास को भी अवशोषित करने लगी, ग्रहण करने लगी। अब तो उसके श्वास की गति रुकने लगी, अवरुद्ध होने लगी। और जैसे उसे लगा कि अब तो लग रहा है मेरा प्राण चला जाएगा, तो कह रही है कि सामुंच मुंचालामिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना। उतना कह रही है, अरे अरे लाला अब छोड़ दो, लाला मुझे छोड़ दो। मानिए कन्हैया मन ही मन कहते हैं मैया हम तो पकड़ ना जाने हैं, छोड़ना तो हमें आवे नहीं। इतनी पीड़ा हुई उसे कि वह अपने स्वरूप में आ गई और कृष्ण को लेके उड़ गई आकाश में, जोर जोर से चिल्ला रही है, गर्जना कर रही है। कन्हैया ऊपर ही उसका उद्धार कर दी। और जब नीचे जब गिरी तो उसका शरीर जितने दूर में गिरा वहां का वन प्रदेश पूरा बंजर हो गया। इतना बड़ा शरीर। कन्हैया उसके हृदय पर बैठकर खेल रहे हैं। इतनी गर्जना हुई, सब लोग दौड़ते भागते गए। मैया जा करके और कन्हैया को गोद में उठा ली, उठा करके लेकर आई। बोली इसके शरीर का क्या करूं? तो जितना लकड़ी टूटा था उसके शरीर से सब लोग मिलकर के लकड़ी उसके ऊपर फेंक करके और उसके शरीर को भस्म कर दिए। मैया को लगा कि मेरे बालक को तो नजर लग गया है। नजर उतारी मैया। अब कृष्ण को अकेले नहीं छोड़ती, कुछ आंगन में मैया काम कर रही हैं।
और उधर कंस को पता चला कि पूतना का तो उद्धार हो गया। धीरे धीरे कन्हैया 6 महीने के हो गए। मैया कुछ काम कर रही है तो कृष्ण को बैलगाड़ी के नीचे सुला दी कि यहाँ पर ना धूप लगेगा ना कुछ, मेरा बालक सुरक्षित रहेगा। कंस शकटासुर नाम के असुर को भेजता है। शकट मतलब लकड़ी। वह आकर के उस रथ में प्रविष्ट हो जाता है और दबाने लगता है, किसी में दबा करके और बालक को समाप्त कर दूं। कन्हैया जान जाते हैं और धीरे से पादप प्रहार करते हैं, रथ ऊपर उड़ जाता है, रूप शकटासुर का उद्धार हो जाता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बोलते रहिए ना। अब जब जब प्रभु अवतार लेकर के आए तब तब उनका दर्शन करने कौन आते हैं? भोले बाबा। भोले बाबा का आगमन होता है। द्वार पर आकर के आवाज लगाते, ओ मैया। यशोदा मैया भीतर से दौड़ी भागी आती है, बोलती क्या बात है? बोले कि मैं बड़ा दूर से आया हूं और अपने लाला का दर्शन करा दो। अब तो पूतना 6 दिन पे आई थी, शकटासुर 6 महीने पर। मैया घबराई हुई थी, कृष्ण को छुपा छुपा के रखती थी। बोले क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसे ही मेरे लाला के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, उस पे संकट मंडरा रहा है, मैं नहीं लेके आऊंगी। शंकर भगवान बोले कुछ दूर से ही दर्शन करा दो। मैया बार बार मना कर रही हैं। बोले बाबा बोले ठीक है, आपका बालक ना कराओ, मैं जाता हूं। और जैसे ही पीछे की ओर मुड़े, एक बुढ़िया माई आ गई और यशोदा जी से बोली कि तुम्हें यदुरानी, तुम्हें इनको देख के नहीं लगता यह कोई असुर नहीं है, तो मुझे साक्षात महादेव लगते हैं, दूर से ही दर्शन करा दो। मैया बोली बाबा तुम वहीं रहना, मैं यहां से दिखा दूंगी, देख लेना। बोले भोले बाबा ठीक है। मैया कन्हैया को लेके आई। अब दूर से दर्शन करा रही, भोले बाबा मन ही मन आकर के चरणों को मस्तक से लगाए। बोले कि बाबा कुछ और चाहिए? बोले कि ना ना, मैं चलता हूं। और जैसे ही भोले बाबा चलने के लिए पीछे मुड़े तो लीलाधर कन्हैया खूब जोर जोर से रोने लगे। और रोने की आवाज कान में पड़ी तो भोले बाबा पुनः घूम गए। और जैसे ही भोले बाबा कृष्ण को देखने लगे, कन्हैया हंसने लगे। बार बार जब पीछे मुड़े तो कृष्ण रोए और जब घूम जाए तो कृष्ण हंसने लगे। मैया बोली उस बुढ़िया दादी से देखी ना, मैं जानती हूँ कोई जादुई टोना वाले होंगे, ऐसा जादू कर दिए कि उन्हें देख के हंस रहे। बोली कि जरा इन्हें पहचानो, अंतर मन से देखो, यह साक्षात देवाधिदेव महादेव हैं। कृष्ण की खुशी के लिए भोले बाबा से कहती हैं यशोदा मैया कि रह रे योगी नंद भवन में, ब्रज में वास कीजे, जब जब मेरो लल्ला रोए, तब तब दर्शन दीजे। नंद बाबा आते हैं और वहीं पर भोले बाबा का एक सुंदर मंदिर बनाया जाता है और नंद बाबा के द्वारा स्थापना होता है भोले बाबा का, तो उनका नाम रखा जाता है नंदीश्वर महादेव। बोलिए नंदीश्वर महादेव की जय हो। अब तो कृष्ण बड़े प्रसन्न, जब भी कुछ रोने लगते थोड़ा मैया ला के बैठा देती, जा तू वहीं पे खेल। अब कन्हैया बड़े प्रसन्न हैं। कंस को पता चला कि शकटासुर को भी मार दिए, एक और असुर भेजा, नाम है तृणावर्त। तृण मतलब तिनका, आवर्त मतलब
गोलाई। वह आया और कृष्ण को अपने आवेग में लपेट लिया, माने अपने आवर्त में, और लेके ऊपर उड़ गया। कन्हैया उसका भी उद्धार कर दिया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। 1 वर्ष के हो गए हैं कन्हैया धीरे धीरे, अभी नामकरण भी नहीं हुआ है। उधर वसुदेव जी एक दिन गर्गाचार्य जी को बुला के कहते हैं कि बच्चे 1 वर्ष के हो गए हैं, आप नहीं जाओगे क्या? बोले कि जैसा आदेश करिए आप। मथुरा से गर्गाचार्य जी आते हैं। अब गर्गाचार्य को देख करके नंद बाबा बड़े प्रसन्न, बहुत प्रसन्न है। बोले कि जब आप आ ही गए हो तो दोनों पुत्रों का नामकरण कर दीजिए आप। 1 वर्ष के हो गए पर नामकरण नहीं हुआ। अब यशोदा मैया और रोहिणी मैया दोनों लोग आपस में मन बना ली है क्या, जरा बाबा का परीक्षा ले लिया जाए। बोले कि परीक्षा किस मायने से? तो वो देखते हैं, लोग कहते हैं कि गर्गाचार्य जी अंतर्यामी हैं। तो क्या की यशोदा मैया अपने गोद में ले ली बलराम जी को, और रोहिणी मैया अपने गोद में कृष्ण को, बालकों का अदला बदली कर ली। गर्गाचार्य बैठे ध्यान लगाए तो गर्गाचार्य जी कहते हैं कि अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् स्वसौहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। कहते यशोदा मैया, यह जो आपके गोद में रोहिणी के पुत्र है ना, इनका नाम तो राम था, पर इस अवतार में इनमें बल की अधिकता होगी तो मैं इनका नाम बलराम रखता हूं। और एक दूसरे के गर्भ से दूसरे के गर्भ में इन्हें लाया गया तो इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। कोई हलधर कहेगा, कोई दाऊ कहेगा, कई नाम हैं इनके। बड़ी प्रसन्न हुई मैया, बोली कि है तो पहचान गए। अब रोहिणी के गोद में है कृष्ण जी। कृष्ण जी को देख करके और हाथ जोड़ने लगे गर्गाचार्य जी और कहे कि मैया यह जो है गोद में नहीं, यह तो साक्षात, कहने वाले थे कि यह तो साक्षात विष्णु है। और जैसे ही साक्षात बोले कृष्ण भगवान ऐसे सर हिला दिए, ना आज ही सब पोल खोल दोगे। मैया जो प्यार से दूध पिलाती है भगवान समझ जाएगी, और पता है भगवान की इज्जत कितनी है। तो बोले कितनी? तो खूब प्रेम से सुबह लोग नहाएंगे धोएंगे और उसके बाद पूजा वूजा करके अलमारी में बंद कर देंगे। अब शाम को खोलेंगे तो कौन रहेगा अलमारी में? कोई पूछने देखने नहीं आता। अगर शाम को कहीं जल्दी जाना है ना बाबा, तो जो लोग शाम को दूध पिलाते हैं 8 बजे रोज, अगर कहीं जाना है पार्टी वगैरह में, तो ये लोग 4 बजे दूध पिला के अलमारी में बंद करके चले जाते हैं। तो मुझे भगवान मत बनाओ, बेटा बन के रहने दो, बताओ मत कि मैं ही हूं। तो बात बदल के कहते हैं, बोली क्या साक्षात? तो बोले क्या बताऊं, यह तो तेज पुंज है। पहले शुक्ल वर्ण का गोरा गोरा होकर के आया, एक बार तो मैया बताऊं इसका जन्म हुआ एकदम लाल लाल। मैया बोली समझ नहीं पा रही है। कृष्ण भगवान बोले बाबा सब कुछ कह दोगे क्या? तो कहते हैं कि शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णातां गतः। बोले कि एक बार गोरा गोरा बन के आया, बामन बन के। एक बार तो प्रहलाद के लिए रक्त वर्ण बन करके आया नृसिंह रूप में।
एक बार तो पीतांबर ओढ़ करके राम के रूप में चला आया, और इस बार तो सांवला सलोना बन के आया है। तो मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। नामकरण हो गया, बड़ी प्रसन्न है सब लोग। मैया एक दिन कन्हैया को नहला धुला के और पीतांबर पहना के, कमरधनी बांध के, सिर पर मोर पंख लगा करके और अंगुली पकड़ के आंगन में चलाने लगी। और जैसे ही चला रही है तो कन्हैया अंगुली छुड़ा के और क्या किए, एक हाथ कमर पर और एक हाथ सिर पर रख के नाचने लगी। अब तो मैया बैठ के देखने लगी, सोचने लगी मन में, ओ वाको नचनिया होवे का। अब मैया तो बड़ी खुश। जब भी कन्हैया मक्खन मांगे, छाछ मांगे, तो कहे कि जब तक नाचोगे नहीं तब तक दूंगी नहीं। और देवतागण कह रहे हैं कि जिसके भ्रुकुटी के टेढ़े होने पर यह सृष्टि बदल जाती है, प्रलय आ जाता है, यशोदा का प्रेम ही है जो परमात्मा को अपने प्रेम में आंगन में नचा रही है। कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अभेद्य अवैध सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोछरिया छछिया भर छाछ पे नाच जावे। छाछ के लिए नाच नचा रही हैं। और यशोदा कोई साधारण व्यक्तित्व का नाम नहीं है। यशम ददात इति यशोदा, जो कृष्ण के जीवन में यश प्रदान करने वाली हैं, वही तो यशोदा है। कन्हैया धीरे धीरे बड़े होने लगे, और जैसे जैसे बड़े होने लगे वैसे वैसे उनकी शरारत भी बढ़ने लगी। अब मंडली बना ली अपने मित्रों का। मंडली में श्रीदामा, मधुमंगल आदि इनके मित्र हो गए। अब यह क्या करते, धीरे धीरे चोरी करना आरंभ कर दी। किस चीज का? मक्खन की चोरी। घरों घरों में जाकर के मक्खन चुरा कर खाने लगे। एक दिन एक आई शिकायत लेकर के मैया के सामने, बोले कि मैया तुम्हारा कन्हैया मक्खन चुरा के खाता है। तो मैया बोली कि हमारे यहाँ इतनी गाय हैं, तुम्हारे यहाँ क्यों मक्खन चुरा के खाएगा? मैया विश्वास ना करे। बोली कि रुक मैया, मैं इस बार उसे मक्खन खाते पकड़ के लाऊंगी तब तो विश्वास करेगी। खूब सारा मक्खन निकाल करके वह गोपी और रख दी। और कन्हैया जैसे ही चोरी करने गए तो हाथ पकड़ ली। बोली कि मैया को विश्वास नहीं होता ना, चल आज तुझे लेके चलती हूँ। हाथ पकड़ के और लेकर जाने लगी। अब तो वह बहू है तो घूंघट कर ली, और घूंघट करके लेके जा रही है यदुरानी के पास। उधर से गोपी के पति आ रहे थे, और जब कन्हैया देखे तो इसे धीरे से हाथ मार के बोला इधर आइए। और जैसे ही पतिदेव नजदीक आए तो कन्हैया अपना हाथ छोड़ा करके और उनका हाथ पकड़ा दी। अब लेके जा रही है, चिल्ला रही हो मैया देख, तू कहती है ना कि तेरा लाला माखन नहीं खाता नहीं चुराता, देख मैं पकड़ के लाई हूं। और जैसे ही मैया भीतर से आई तो जोर से हंसने लगी। बोली क्यों हंस रही है मैया? बोले कि जरा अपना घूंघट उठा के देख, तू किसे लेकर आई है, यही मक्खन चुराता है। और जैसे ही घूंघट उठाई तो क्या देख रही है कि उनके पति देव है।
कन्हैया बोले बड़ा सताती है मुझे, रुक जाओ। रात्रि में जब गोप गोपी सो रहे थे तो दबे पांव कन्हैया गए और गोपी की चोटी और उनके पति देव की दाढ़ी सोते हुए में आपस में बांध दिए और चले आए। अब जब सवेरा हुआ जगे तो उनकी चोटी उनकी दाढ़ी आपस में खिंच रही है, ऐसे ऐसे बाल लीला कर रहे हैं। अब तो वृक्ष में छुप छुप करके जो ग्वारिन बेचने जाए दूध दही तो गुलेल से उनका मटका तोड़ देते थे, उनका मटका तोड़ देते थे। शिकायत लेकर के आई, मैया चोरी ही करता है, मटका भी तोड़ता है। बोले कि नहीं मैया, क्यों चोरी करूंगा, जानती हो ये सब अपने आप को शहंशाह समझती है और हमारा नाम चोर रख देना चाहती है। बोले क्यों, क्या मिलेगा इन्हें? तो कहते हैं कि इनको पतियार करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो मेरा होने न देगी ब्याह। मैया ये सब तो अपने पतियों के साथ खुश हैं और हमें चोरवा चोरवा कह के यही चाहती कि चोर नाम पड़ जाए कि हमारा विवाह शादी ना हो। मैया इन्हीं पर विश्वास करती हो? हर बात को बातों से कह के टाल देते। एक दिन अपने मित्रों के साथ कहे कि चलो। बोले कहां? चलो चलते हैं ब्रह्मांड घाट। मित्र बोले चलो खेल के आते हैं। बलराम जी भी साथ हो गए। अब कन्हैया अपने मित्रों के साथ आए हैं ब्रह्मांड घाट और क्या कर रहे हैं? मिट्टी का घर बना रहे हैं। मिट्टी का घर बचपन में बनाए होंगे ना आप लोग। बचपन में पांव लगा करके उसके ऊपर मिट्टी रख के इसे दबा दबा करके घर बनाते थे और जो मिट्टी अधिक निकल जाए कन्हैया उसे खा जाते थे, मुख में डाल लेते थे। अब तो एक मधुमंगल देखा, बोला क्यों रे कन्हैया तू माटी खाया? तो ऐसे सिर डुला रहे हैं ना, अभी मुख के ऊपर भी लगा है मिट्टी। बोला कि रुक जा, भैया को बुला के लाता हूं। जाके बलराम जी को बुला के लाया, भैया देखो कन्हैया माटी खाया। बलराम जी बोले ये ऐसे नहीं मानने वाला, आज तो इसे ऐसे ही पकड़े रहो, देखना मिट्टी मुंह से बाहर ना निकाले, मैं मैया को बुला के लाता हूं। अब बलराम जी गए, मैया को बुला के लाए। बलराम जी जाके मैया को बुला के लाए। मैया छड़ी लेके आई। बोली क्यों रे लाला तूने माटी खाई? तो कन्हैया ऐसे सिर डुला रहे, ना मैया। तो मधुमंगल बोला हाँ मैया तू आ रही होगी ना तो मुंह साफ कर लिया है, इसका मुख खुलवा के देखो। तो कृष्ण कहते हैं कि ना हम भक्षितवान अम्बा, मैया मैं कुछ नहीं खाया, सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, और ये सब झूठ बोल रहे हैं। अगर इनकी बातों पर विश्वास तुम्हें है तो लो मैं अपना मुख खोल देता हूं, तुम मेरे मुख में देख लो कि यदि सत्य गित गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। और इतना कह के कन्हैया मुख खोल दिए और जैसे ही मैया कन्हैया के मुंह में देखी तो क्या देख रही हैं कि मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिख रहा है, सूर्य चंद्र सभी ग्रह ध्रुवलोक ब्रह्मलोक सभी लोक उसमें दिख रहा है। बाद में मैया देख रही कि यह तो हमारा गोकुल दिखने लगा, कृष्ण के मुख में मैं दिख रही हूं, कृष्ण के मुख में ही कृष्ण दिख रहा है। मैया यह सब देख के अवाक रह गई। दिखा कि मुख में अचानक प्रलय आ गया और सब कुछ नष्ट व्यस्त हो गया। मैया तो यह देख करके मूर्छित होकर जमीन पे गिर गई। मैया जमीन पे गिर गई। कन्हैया तुरंत योग माया को बुलाए, कहे कि मैया ने जो देखा
उतना समय मैया के जीवन से हटा दो, नहीं तो इसकी मूर्छा टूटेगी तो यह हमें परमात्मा समझ जाएगी। और जब उसे यह पता होगा कि हम सब हैं पर प्रलय आएगा, सब नष्ट हो जाएंगे, तो हमारा नष्ट होना सोच करके मैया तो यूं ही प्राण त्याग देगी। मैया की मूर्छा टूटी, सब कुछ भूल गई है। मैया डंडा फेंक के कहीं, क्यों रे लाला, क्यों ऐसा करता है, क्यों सताता है मुझे। कन्हैया करे मैया तुम्हारा प्रेम है कि बिना प्रेम रीझे नहीं, नटवर नंद किशोर। यह जो सांवले सलोने हैं ना, यह बिना प्रेम के रिझने वाले नहीं हैं, यह भी प्रेम ही ढूंढते हैं। कितना भी यज्ञ कर लो, तप कर लो, पूजा कर लो, जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे। एक दिन कन्हैया अपने ही घर में मटकी तोड़ करके माखन खा रहे थे, तो देखे कि देवढ़ी पर बंदर बैठे हुए हैं। अब कन्हैया बोले कि कैसे खिलाऊं, तो वहीं पर एक ओखल रखी थी। कन्हैया ओखल के ऊपर चढ़ के और बंदरों को मक्खन खिला रहे हैं। मैया आ गई और परीक्षित जी पूछते हैं सुखदेव जी से, महाराज क्यों मक्खन खिला रहे थे बंदरों को, अपने खाते ठीक है। तो बोले कि जब पिछला अवतार हुआ रामावतार में, तो इनके सहयोगी बंदर ही बने थे, तो परमात्मा घूम घूम करके फल खाए थे जो उनका आहार था। तो परमात्मा के मन में कुछ समय वन में था तो मैं फल खाया, यह भी खाए, और इस अवतार में जब मैं मक्खन खा रहा हूं तो इनको क्यों ना खिलाऊं। ऐसा विचार मन में। मैया बोली कि सब कुछ नाश कर देता है, इतना मेहनत लगा करके और मक्खन निकालते ही है तो सब कुछ अस्त व्यस्त नष्ट कर दे रहा है। रुक जाओ, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैया कन्हैया को बोली कि यहीं खड़े रहो, और मैया भीतर से रस्सी लेकर के आई कि मैं आज कृष्ण को बांध दूंगी इसी ओखल में, फिर कुछ करूंगी। बड़ा शरारत करता है। अब मैया रस्सी लेके आई बांधने, जैसे ही बांधने लगी तो रस्सी बार बार कभी 4 अंगुल कभी 8 अंगुल छोटी हो जाती थी। परीक्षित जी बोले क्यों गुरुदेव, तो बोले कि ओखल बन गए साक्षात देवताओं के पिता कश्यप, और रस्सी बन गई अदिति मैया। बोली कि यह कौन है जो हमारे बामन को बांध रहा है। भगवान अभी छोटे हैं ना बामन के स्वरूप में, हमारे होते हमारे बामन को कोई बांध सकता है क्या। मैया बांधते बांधते रस्सी लाते लाते थक गई। मैया को थका हुआ देख करके कन्हैया स्वयं को बांधा जाना स्वीकार किए। अदिति मैया से बोली मैया ये थक गई है कि स्वमातुः स्वीन गात्राया विश्रस्तत्कवचस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासीत स्वबन्धये। स्वयं को बांधा जाना स्वीकार कर लिए। अब मैया बांध के कुछ करने लगी, कृष्ण घुटनों के बल हो गए और आगे बढ़ने लगे। ओखल गिर गई। कन्हैया ओखल को खींचते आगे चले जा रहे हैं, और उनके आंगन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। कन्हैया के आंगन में 2 वृक्ष थे यमलार्जुन के। कन्हैया तो उसके बीच से निकल गए, पर ओखल नहीं निकल रही है। एक झटका लगाए, दोनों वृक्ष गिर पड़ा धराम से करके, और दोनों वृक्षों में से 2 गंधर्व निकले। दोनों वृक्षों में से 2 गंधर्व
कृष्ण को प्रणाम करके और अपने लोक को चले गए। परीक्षित जी बोले महाराज कैसा वृक्ष कैसा गंधर्व निकला, ऐसे कहते जा रहे हैं, कुछ समझ में भी तो आए। बोले कि यमुना जी में जब गोपियां स्नान करने जाती थी, यह दोनों जो गंधर्व थे यह जल में छुप छुप करके उनको स्नान करना देखते थे। दृष्टि गई नारद जी की, नारद जी श्राप दे दिए कि तुम्हारे इस अपराध के लिए तुम जड़ बन जाओ। तो वह नारद जी के श्राप से वही यह दोनों यमलार्जुन के वृक्ष बन के थे। बार बार अनुनय विनय किए तो नारद जी बोले कि जब यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा तो उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। बोले ऐसे बताया करिए गुरुदेव, तब समझ में आएगा ना। सुखदेव जी परीक्षित जी को बताते जा रहे हैं, इतना संकट आता जा रहा है कृष्ण के ऊपर कि नंद बाबा एक दिन अपने भाई घनानंद जी को बुलाए और घनानंद जी को बुला करके कहे कि भैया देखो, जब से लाला का जन्म हुआ है तब से एक दिन भी चैन से रहा नहीं। कभी पूतना राक्षसी के रूप में, कभी सकटासुर, कभी तृणावर्त, ऐसे ऐसे असुर आकर के और इसे मार देना चाहते हैं। कोई ऐसा रमणीय सुंदर स्थान बताओ कि हम अपने लाला के साथ सुरक्षित रहें। इस राज्य पाठ का क्या कार्य जहां पर मन चिंतित हो। घनानंद जी कहते हैं कि भैया एक बड़ा पुण्य पवित्र स्थान है। बोले कौन सा? तो यमुना पुलिना, कहते हैं कि इससे भी सुंदर रमणीय और गोकुल को बिना कृष्ण का यह वैभव किस कार्य का। इतना प्रेम है कन्हैया से कि सब लोग गोकुल छोड़ करके और वृंदावन चले आए। वृंदावन में तो कोई घर नहीं है, सब लोग बैलगाड़ी के नीचे रहना पसंद किए। पर क्यों? कि जहां पर मेरा कन्हैया रहेगा हम भी वहीं पर रहेंगे। कृष्ण बलराम सब लोग चले आए हैं वृंदावन में। कन्हैया और बलराम जी बोले मैया अब तो हम बड़े हो गए थोड़े, हमें भी गौवे चराने का आदेश दो, हम भी गाय चराने जाए। तो मैया बलराम जी से बोले ठीक है तू गाय चराने जा। कन्हैया बोले मैया मैं, तो बोली नहीं अभी तू छोटा है। जिद करने लगे कृष्ण, उनके बार बार जिद करने पर मैया बोली ठीक है बलराम बड़े हैं, गाय चराने जा रहे हैं, तू बछड़ों को चराने जा। प्रसन्न हो गए, बछड़े चराने जाते हैं। और जैसे ही बछड़े चराने जाते हैं तो कृष्ण को मारने के लिए बछड़े का ही स्वरूप बना करके एक असुर आ जाता है। कंस को पता चल जाता है कि अब वह कन्हैया गोकुल छोड़ के चला आया है कहां? वृंदावन। बछड़ा बन के और उनके बछड़ों के झुंड में प्रवेश कर जाता है। कृष्ण की दृष्टि पड़ती है, अपने मित्रों से कहते हैं काम करो। बोले क्या? तुम लोग आगे आगे चलो और मैं सबसे पीछे से बछड़े को खदेड़ता हुआ आ रहा हूं। सभी मित्र आगे हो गए, कन्हैया धीरे धीरे पीछे, वह असुर वत्सासुर भी पीछे आता जा रहा है। सब गौवे जब आगे हो गई, कृष्ण को मारने दौड़ा, कृष्ण से उठा करके वहीं पटक दिए, उसका भी उद्धार हो गया। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। कंस को खबर लग गया, अब तो मन ही मन डर रहा है। डर क्या है कि 6 दिन का था तो पुतना को मार दिया, 6 महीने का था तो शकटासुर को मार दिया,
धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो इसका बल भी तो बड़ा होगा। जब पता चला कि वत्सासुर भी मारा गया तो एक और असुर भेजा बगुले के रूप में, वकासुर। जिस नदी के किनारे जाकर के गौ माता और बछड़े जल पीते, वह वहीं पर बकासुर बड़ा सा बगुला बन करके वहीं खड़ा है और तिरछी निगाहों से कृष्ण की ओर देख रहा है। कन्हैया बोले, कृष्ण के मन में हुआ कि हमारे सखा न जाने कि मैं कौन है, होने लगा कि मैं वही कन्हैया हूं, उनका मित्र। सबसे बोले, बछड़े जल पी लिए, तुम लोग चलो, मैं पीछे से लेकर आता हूं। जैसे ही मित्र और बछड़े आगे बढ़े, प्रभु गए समीप, वहां अपने चोंच में दबा करके और कृष्ण को मारना चाहा। कन्हैया थोड़ा बड़ा स्वरूप बना करके और दोनों हाथ से दोनों चोंच को पकड़ के अलग कर दिए, उसका भी उद्धार कर दिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। बलराम जी गौवे चरा रहे हैं और कन्हैया बछड़े, और डर बढ़ता जा रहा है कंस के मन का। बिना देर किए एक और असुर भेजा जिसका नाम है अघासुर, बड़े से अजगर के रूप में वृंदावन में आ जाता है, जहां बछड़े चराने गए हैं, और अपना मुख खोल करके और अपनी जीभ को टिका दिया जमीन पर। इतना बड़ा अजगर कि उसके शरीर की छाया दूसरी ओर पड़ रही है, धूप तेज है। मधुमंगल बोला कृष्ण से, कन्हैया, बोले बताओ। तो कही कि देख, नई जगह है, हम नहीं जानते कहाँ क्या है, पर जरा उधर दृष्टि डालना, लगता है कोई बड़ी सुंदर गुफा है, सुंदर गुफा है, जरा चल चल के देख करके आते हैं क्या है वहां पर, कैसे है। कन्हैया बोले मत जाओ, उधर अनजान जगह है, जब तक परीक्षण ना कर लें तब तक नहीं जाना चाहिए। बोला कि जरा घूम के आते हैं, धूप है वहां पर, छांव है। मधुमंगल भागा दौड़ा आया और अघासुर जो अपना जीभ टिकाया था जमीन पर, उसके जीभ के ऊपर कूदा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे ओ कन्हैया, ओ श्रीदामा। बोले क्या है? अरे बोले कि आ जाओ, ऐसा गुफा तो हम जीवन में कभी नहीं देखे, अरे इसके पांवदान तो मखमल के बने हुए हैं। अब इतना सब सुने, सब दौड़ लगा दिए, कन्हैया सबको रोक रहे हैं, पर सब दौड़ते भागते जा रहे हैं। सबके मन में यह है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी संकट आ जाए तो हमारा मित्र कन्हैया है ना, वह सब कुछ संभाल लेगा, यह मन में है। जाते हैं कन्हैया, सभी बछड़े और मित्र अघासुर के जीभ के से होते मुख से उसके पेट में चले जा रहे हैं। कृष्ण तो जान ही गए कौन है। जैसे ही कन्हैया मुख में प्रवेश किए, अघासुर अपना मुख बंद कर लिया और उलटने पलटने लगा जगह पे। उसके विष के प्रभाव से सभी सखा और बछड़े मूर्छित हो गए, और जैसे ही सब मूर्छित हुए, कन्हैया अपना बड़ा स्वरूप बनाए, इतने बड़े बने कि उसके मुख को दो भाग में करके उसका भी उद्धार कर दिए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। उस अघासुर के शरीर से एक गंधर्व उत्पन्न हुआ, वह भी श्राप के कारण ही अजगर बना था। एक बार अष्टावक्र जी जनक जी के राज्य से वापस आ रहे थे। जनक जी के राज्य में बड़ी सुंदर सभा इकट्ठी हुई थी, विद्वत सभा, सभी विद्वान वहां पर एकत्रित थे। और जब अष्टावक्र जी उस सभा में गए तो उन्हें देख करके सब हंसने लगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा।
उन्हें देख करके सब उनका उपहास करने लगे, हंसने लगे। अष्टावक्र जी शांत खड़े हैं। नाम अष्टावक्र पड़ा है कि शरीर के अंग उनके कई जगह से टेढ़े हैं, टेढ़ा मेढ़ा उनका शरीर है। जब सब हंस लिए तब अष्टावक्र जी थोड़े शब्दों में कहे, मुझे तो लगा कि मैं विद्वानों की सभा में आया, पर यहां पर तो सब के सब मूर्ख बैठे हुए। अरे तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले उस कुंभार के ऊपर? मैंने अपने शरीर का निर्माण स्वयं नहीं किया ना, वह कुंभार किया। तो मुझे देख करके हंस करके उस कुंभार का अपमान कर रहे हो। इतना कह के अष्टावक्र जी चल दिए और यह गंधर्व मार्ग में अष्टावक्र जी को रोक के और उनका उपहास कर रहा है। इतना टेढ़ा तो मैं देखा ही नहीं, ऐसी कमर, ऐसा हाथ। अष्टावक्र जी को क्रोध आया और वही श्राप दे दिए कि मुझे टेढ़ा कह रहे हो, परमात्मा को अपमानित कर रहे हो। इस संसार में जो सबसे टेढ़ा प्राणी हो, जिसमें हड्डियां ना हो, तुम वह बन जाओ। उनके श्राप से अजगर बन गया। उन्होंने विनय किया तो बोले कि परमात्मा जब द्वापर में अवतार लेकर के आएंगे तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही था अघासुर। सबको प्रभु निकाले उसके पेट से और उनके भी जीवन से उतना समय नष्ट कर दिए। क्यों? परमात्मा तो कालातीत है ना, समय का असर परमात्मा पर नहीं होता। सबको भुला दिए। सब भूल गए कि कोई गुफा था, हम गए थे। सबको यही लगा। और प्रभु बच्चों के, अपने मित्रों के साथ खेल रहे हैं, मिट्टी उठा रहे हैं। ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के भी मन में हो गया कि यही परमात्मा है। बछड़े चला रहा है, माखन चुरा के खा रहा है। ब्रह्मा जी कृष्ण को छोड़ करके सभी मित्रों को और बछड़ों को चुरा के ब्रह्मलोक लेके चले गए। बोले कि अब तो पूरे वृंदावन में हाहाकार मच जाएगा। बछड़े कहाँ गए, बालक कहाँ गए? कन्हैया की दृष्टि गई। पुनः अपनी माया से उतने बछड़े, उतने मित्र बना दिए। सब लोग सुखपूर्वक है। कुछ समय बिता ब्रह्मा जी आए देखने कि चल के देखूं कैसी क्या व्यवस्था है। जब आए देखने व्यवस्था तो देख रहे हैं कि सभी ग्वाल बाल वैसे ही बछड़े चरा रहे हैं, खेल रहे हैं। और कृष्ण भगवान देखे कि ब्रह्मा जी यहाँ आ गए तो तुरंत ब्रह्मलोक चले गए और स्वयं ब्रह्मा बन गए, उनका स्वरूप बना लिए और भीतर जा रहे हैं। और द्वारपालों से कहे, देखो एक हमारे जैसा ही दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके हमारे स्वरूप का ही एक नकली बाबा घूम रहा है, अपने आप को ब्रह्मा कहता है। अगर आएगा तो उसे भीतर मत आने देना। और कृष्ण ब्रह्मा बन के जाके ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे हैं। उधर से ब्रह्मदेव दौड़े भागे आए कि देखे तो बच्चे बछड़े हैं कि नहीं। ब्रह्मा जी आए तो चकित हो गए। द्वारपाल से वो भीतर जा रहे हैं। द्वारपाल लोग देख, कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे रोक रहे हो? मैं ब्रह्मा। बोले कि पता है, नकली बाबा बन के अपने आप को ब्रह्मा बताते हो। अगर तुम ब्रह्मा हो तो सिंहासन पर कौन बैठा है? प्रभु ऐसे हाथ की, आने दो, आने दो। ब्रह्मदेव गए, बोले कि पिताश्री, पिता कह के संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु के नाभि से ही तो उत्पन्न है ब्रह्मा जी। उनके सृष्टिकर्ता के कर्ता तो भगवान विष्णु ही है ना। सबको लेकर के चले आते हैं भगवान कृष्ण। उनके मन का भान समाप्त हो जाता है। मित्रों के साथ आराम से रह रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्व्यवस्था नहीं है, प्रसन्नता है।
अब कन्हैया थोड़े जब बड़े हुए तो बछड़ों को छोड़ करके और गौवे चराना आरंभ कर दिए, बलराम जी के साथ जाने लगे। ताल वन में गए, गौवे चराते चराते ताल वन में, उस वन में एक और असुर आया, उसका नाम है धेनुकासुर। क्या बन के आया? गधा, गधा बन के आया। अब कन्हैया देख करके कहे बलराम जी, तो देख रहे हो ना भैया असुर है? बोले कि हाँ। तो बोले कि फिर अपना हाथ दिखाओ। बलराम जी गए और उसे उठा के पटक के समाप्त कर दिए। अब तो सभी ग्वाल बाल खुश। अब कह क्या रहे हैं ग्वाल बाल? अरे हम तो जाके पूरे वृंदावन में कहेंगे। बोले क्या? तो जाके कहेंगे कि बलराम भैया ने गधा मार दिया, बलराम भैया ने गधा मार दिया। और कन्हैया बोले अरे चुप हो जाओ, बेइज्जती ही तो होगी, ये कौन जाके कहता है? उस असुर का संहार किए। और अब कन्हैया भ्रमण करते करते चले आए कहां? यमुना जी के तट पर। यमुना जी के किनारे घूम रहे हैं। वहीं पर एक वृद्ध है। बोले कि बाल, अरे लाला यहाँ तो क्या कर रहा है? बोले कि कन्हैया बोले सोच रहा हूँ यमुना के जल से आचमन करूं, उनके जल को ग्रहण करूं। बोले कि ना ना, यह गलती मत करना। यमुना के गोद में नीचे तरहठी में एक नाग रहता है, कालिया नाम का। और जब से वह यमुना जी में रहता, अपना दह बना लिया है, मतलब रहने का स्थान, तो इसे तो काली दह ही कहते हैं। और इतना दूषित कर दिया है जल को अपने विष से कि जो पशु, जो पंछी उड़ के ऊपर से जाते हैं, इसके विष के प्रभाव से वह नदी पार नहीं कर पाते, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बड़ी दुखित हुए कन्हैया। मन में सोचने लगे कि यमुना को तो पवित्र करना पड़ेगा ना। रात्रि निद्रा नहीं आई। सवेरा हुआ, श्री दामा मधुमंगल मित्रों को बुला करके कहे कि सुनो। बोले क्या बात है? बोले कि चलो कल गेंद खेलने चलते हैं। तो मित्र बोले ठीक है। मधुमंगल बोला चलो, मेरे पास रेशम का गेंद है। कन्हैया बोले मेरे पास भी चंदन का बल्ला है, चलो खेल के आते हैं। और जैसे ही निकले खेलने के लिए तो रास्ते में बलराम जी। बोले कहाँ जा रहे हो लाला? कन्हैया बोले कि क्या बोलो? बोले खेलने जा रहा हूं। तो मैं भी चलूंगा। कन्हैया बोले ना ना भैया, क्या करने चलोगे? अरे जब तुम गौवे चराने जाते थे तो मैं बछड़ा ही तो चराता था, तुम छोटे छोटे खेलने जा रहे हैं, आप तो बड़े हो, अब क्या चलोगे साथ में? परीक्षित जी बोले गुरुदेव सही बताइए ना, क्यों नहीं लेके गए? सुखदेव जी कहे कि जाना तो है यमुना जी का उद्धार करने, कालिया को, नाग को वहां से हटाएंगे तभी तो। और यह बलराम जी जो हैं, यह भी तो शेष अवतार ही है ना, कहीं जाके बिरादरी का पक्ष करने लगे तब, इसलिए लेके जाना उचित नहीं है। कन्हैया चल दिए कि विलोक्य दूषितां कृष्णा कृष्ण कृष्णा हीना विभु तस्या विशोधमन वीक्षण सर्पा समुद्वासयत। कन्हैया चल दिए यमुना जी के किनारे। मित्र खेलने लगे गेंद से। जब कन्हैया की बारी आई, एक मित्र गेंद फेंका और कन्हैया यूं बल्ला घुमा के गेंद मारी, वह गेंद जाकर के यमुना जी के बीच में गिरा। अब तो सिर पकड़ के मधुमंगल कहने लगा मेरा गेंद लाओ, नहीं लाओगे गेंद तो फिर मैं घर पे मार खाऊंगा। अब सभी मित्र बोले तुम्हें पता है क्या कह रहे हो? उसमें नाग रहता है, हमारे लाला को कुछ हो जाएगा तो तुम घबराओ मत, हम सब मिल करके तुम्हारे लिए गेंद खरीद देंगे।
अब तो रो रहा है बैठ के। कन्हैया भी एक बार बोले कि उन सबके मन में ना हो। कन्हैया बोले अरे विषैला जल है, क्या चाहते हो, दूसरा गेंद तुम्हारे लिए आ जाएगा। बोले कि ना वही गेंद चाहिए। कन्हैया तो वही सुनना चाहते थे ना। अब देर किए बिना यमुना जी के किनारे कदम्ब का वृक्ष है, उसी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। अब तो मधुमंगल सभी मित्र दौड़ के जाके नाना लाला रहने दे, हम मार खा लेंगे गेंद के बिना, पर तुझे कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या मैया से कहेंगे, हम रहेंगे कैसे तुम्हारे बिना, कौन चुरा के मक्खन खिलाएगा हम सबको। पर कन्हैया तो सुनने वाले किसी के हैं नहीं। एक छलांग लगाई यमुना जी में, सभी मित्र दौड़े भागे चले आए। वृंदावन में खबर फैल गई कि लाला यमुना जी में कूद गया है। मैया नंद बाबा बलराम जी सब दौड़ के चले आए किनारे पर। मैया तो चाहती है कि कूद जाऊं, अपने लाला को बचा लो, पर सब लोग उन्हें संभाल कर रखे हैं। कन्हैया चले गए नीचे, जहां पर कालिया नाग है सो रहा है, नाग पत्नियां भी हैं। कृष्ण को देख करके नाग पत्नियों के मन में होता है कि इतना छोटा बालक अभी तक इस विषैले जल में जीवित कैसे है, अभी तक जीवित कैसे है। जब इस बात की भ्रांति नाग पत्नियों के मन में आया, कन्हैया बोले मन में विचार ना करो देवी, अरे मैं तो खेल रहा था, मेरा गेंद यहाँ चला आया, मैं वह गेंद लेने आया हूं। सभी आश्चर्य में है कि कैसा बालक है जिसे विष का भी प्रभाव नहीं है। बोली गेंद रुको मैं ला के दे देती हूँ। कालिया नाग सहस्त्रों फन है, हजारों फन है उसके, और उसके पूंछ के पास गेंद गया है। कन्हैया बोले रहने दो देवी, मैं ले लेता हूं। कन्हैया गए गेंद उठाने, तो कैसे, नटखट तो है ही, शरारत तो है ही, उसके पूंछ पे कूद करके और फिर गेंद उठाए। और परमात्मा के कूदने का मतलब कि उसके शरीर में हलचल हो ही जाएगी ना। अचानक आंख खुली कालिया नाग की, दृष्टि उठा करके देख रहा है, मुख से विष निकल रहा है। बोला कि कौन है यह बालक, इतनी धृष्टता, और मेरे विष का भी प्रभाव इसके ऊपर नहीं है, कैसे जीवित है अब तक। अब तो कन्हैया हाथ में गेंद लिए, बोले काम करो। बोले कि क्या, और तुम कौन होते हो आदेश देने वाले। कन्हैया बोले कि मैं कह रहा हूं ना, इस दह को छोड़ के चले जाओ। कालिया नाग बोला कि मैं भी बोल रहा हूं कि तुम यथाशीघ्र चले जाओ, नहीं तो विष से बच गए, पर नाग के पास से बंध करके कोई जीवित नहीं रहता। कन्हैया नहीं मानते हैं, अपने सहस्त्रों फनों का प्रहार करता है। कन्हैया कूद करके उसके फण के ऊपर चढ़ जाते हैं और जोर से दबा करके तरहठी में उसे सुला देते हैं। एक तिनका उठा के कुसा और उसको नथ देते हैं। उसके अभिमान का मान मर्दन करके कन्हैया, और बोले कि अब पहचाने मुझे। बोले कि पहचान गए प्रभु, क्यों यहाँ छुपे हो। बोले कि आपके जो वाहन गरुड़ है ना, उन्हीं के डर से मैं आके इसमें रहता हूं। तो कन्हैया बोले घबराओ मत, मैं तुम्हें अपना पद चिन्ह दे देता हूं, अब गरुड़ तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे। प्रणाम करता है। कृष्ण बोले कि मैं बोला था कि निकल जाओ, आराम से निकल जाते, हम भी निकल जाते। अब तो तुम थोड़ा सा युद्ध कर लिए, मैं थक गया हूं, तो मैं अपने जाऊं कि बाहर तक छोड़ने चलोगे। कालिया नाग बोला प्रभु मैं चलो आपको छोड़ देता हूं। अब कन्हैया कालिया नाग के फण पर हैं, अरे तो ऐसे भी छाछ के लिए भी नाचने लगते हैं ना आंगन में। अब तो पांव के नीचे
बड़ा अच्छा लग रहा है उन्हें, मुलायम मुलायम सा उसका फण। अब कन्हैया कभी इस फण से कूद के उस फण पे, उस फण से कूद के उस फण पे, और नृत्य करने लगे। कैसे कि देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो ताली बजाकर, ठंडी नहीं लगेगी ताली बजाने से। वो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। नाचत कन्हैया सारे सृष्टि को नचैया, कन्हैया सारे सृष्टि को नचैया, नाचत कन्हैया सारे सृष्टि को रचैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कन्हैया के फन पर नाचत कन्हैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय बलदाऊ के भैया, कन्हैया बलदाऊ के भैया, जय जय बंसी के बजैया, जय हो गौवन के चरैया, जय हो बंसी के बजैया, जय हो गौवन के चरैया। है नंद तेरे बाबा, यशोदा तेरी मैया, तेरो बाबा यशोदा तेरी मैया, है नंद तेरो बाबा यशोदा तेरी मैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय हो कृष्ण कन्हैया, बलदाऊ के भैया, जय हो कृष्ण कन्हैया। ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताथैया ताता थैया, ताता थैया, ताता थैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पे नाचत कन्हैया, कालिया के फन पे नाचत कन्हैया। बोलिए बंसी वाले की जय हो। फण पर इतना नृत्य किए, उसके बाद यमुना जी के किनारे कूदे, और जैसे ही कूदे तो कालिया नाग अपना फन उठा लिया। अब नाग पत्नियां चकित हैं, कालिया नाग से बोली अरे इतना फन पे चढ़ के कुचले हैं, फिर भी तुम अपना फन उठा रहे हो। तो कहता है कालिया नाग, नाग पत्नियां कर रही हैं कृष्ण भगवान से दया करो, इतना तुम कुचल दिए। तो बोले कि देख नहीं रही हो अभी भी फण उठा रहा है। कालिया नाग कहता है कि प्रभु जरा ठहर जाओ, एक बात बताइए, हमारे स्वभाव में शरीर में यह अकड़न किसने दी है? तो कृष्ण बोले मैंने दिया। हमारे मुख में विष किसने डाला? प्रभु बोले मैंने। तो बोला कि क्या मैं मांगा था आपसे विष? नहीं ना मांगा था। आप तो इतना सुंदर काया शरीर हमारा बना दिए, सर्प से सुंदर शरीर किसी जीव का होता है?
प्रभु के बनाए जितने प्राणी हैं, सर्प से सुंदर काया किसी का नहीं है। वही एक जीव है जो जैसे हम वस्त्र बदलते हैं, वर्ष भर में अपनी काया बदल देता है। सर्प का पूरा शरीर का चमड़ा निकल जाया करता है, वस्त्र के तरह वह काया बदलता है। विष आपने दिया, मैंने मांगा था, और जीवों को लोग घर में पाल लेते हैं और हमें जहां पर देखते हैं मुख ही कुचल देते हैं। प्रभु बोले ठीक है, चलो यहां से निकल जाओ, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। नागपत्नियों के साथ वह निकल पड़ा। यमुना जी पुनः पवित्र हो गई। अब श्री कृष्ण एक बार वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, तो एक मुरली बेचने वाला, बंसी बेचने वाला सामने बहुत सारे बंसी को रख करके और एक मुरली को होठों पर रख करके और सुंदर मुरली की तान को बजा रहा है। और हमारे कन्हैया को वह स्वर बड़ा भा गया, पसंद आया। कृष्ण बैठ के सुनने लगे और बोले भैया यह क्या है, इतनी माधुर्यता, इतना सुंदर स्वर। तो बोले कि लाला यह मुरली है। तो बोले मुझे भी सिखा दोगे क्या? तो बोला हाँ सिखा देंगे। कन्हैया अपने अधर पर रख के मुरली को बजाना शुरू किए, तो केवल सांस की आवाज आ रही है, बज नहीं रहा। वो बोला कि यह साधना की चीज है। लाला हाथ जोड़ के पहले सरस्वती माता को बुलाओ, हाथ जोड़ के सरस्वती माता को बुलाओ कि मैया हमारे कंठ में और इस मुरली में वास करो, हमें संगीत के स्वर प्रदान करो। भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के कहे सरस्वती माता, मानिए मैया इंतजार कर रही हैं, प्रतीक्षा में। बोलिए। मैया बोली बताइए प्रभु, तो हमारे कंठ इस मुरली में आप आकर के समाहित हो जाओ। आकर के सातों सुर के रूप में विराजमान हो गई। सारे ग म प ध नि। और जैसे ही विराजमान हुई और कन्हैया अधर पर रख करके मुरली बजाए, ऐसा तान निकला, ऐसा प्रेम का मनोरम पुष्प उठा कि जिसे हम वेणु गीत कहते हैं कि बरहा पीड़ो नटवर वपो कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रद्वासः कनक कपीसा वैजयन्ती च माला रंध्रान वेणु राधर सुधरा पुरायान गोप वृंदारण्यो स्वपदरमणो प्राविशद गीत कीर्ति। अरे ऐसा सुंदर स्वर प्रकट हुआ कि जो बछड़ी गौ माता का दूध पी रहे थे, दूध पीना छोड़ करके पूंछ उठा करके दौड़ते भागते चले आ रहे हैं कि यह स्वर कहां से आ रहा है। जो गोपियां रसोई बना रही है, चूल्हे में सूखी लकड़ी डाल के लकड़ी में आग जल रही है, ऐसा प्रेम प्रकट हुआ हृदय में कि गोपियां उस जलती हुई सूखी लकड़ी को स्पर्श की, आग बुझ गई। उस सूखी लकड़ी में से भी हरे हरे नए अंकुर निकल आए। जो यमुना कलकल करके बह रही है, मुरली की तान को सुन करके पूर्ण रूप से शांत हो गई। अरे पर्वत भी मुरली की तान को सुन करके मोम की भांति पिघलने लगा। हमेशा
बहने वाली यमुना पाषाण बन गई और पाषाण बन के रहने वाला पर्वत भी पिघलने लगा। ऐसा स्वर उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि परीक्षिता, कृष्ण बजा रहे हैं वेणु, और कृष्ण के वेणु के सामने जानते हो, कृष्ण के बंसी के सामने तो ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों तुच्छ हो जाते हैं, दोनों तुच्छ हो जाते हैं। ब्रह्मानंद विषयानंद तब अणु यस्यात् शौ वेणु। ब्रह्मानंद और विषयानंद, विषयानंद मतलब जो हम सब विषय के भोग में है ना, यह भोजन किए करने से बड़ा आनंद आ गया, यह वस्त्र पहनते हैं बड़ा आनंद देता है हमारे शरीर को। जो भोग करते हैं वह विषय है, और उसके आनंद से जो तृप्त होते हैं वह विषयानंद। और ब्रह्मानंद जो परमात्मा में समाहित होना चाहता हो, ब्रह्मानंद विषयानंद जिसके सामने अणु मतलब एक कण के समान हो जाए, वह है कन्हैया का वेणु। ऐसा वेणु बजाते हैं। बाजे रे हो, बाजे रे मुरलिया बाजे। ताली बजाकर स्वागत करेंगे आप लोग। बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। ओ अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होठों में माया विराज रे। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बास की बनी मुरलिया, हरे हरे बास की बनी मुरलिया, हरे हरे बास की बने मुरलिया, हरे हरे बास की बनी मुरलिया। हो मरम मरम को, मरम मरम को चूमे अंगुरिया, मरम मरम को चूमे अंगुरिया। चंचल चतुर, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर हो, चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर, कनक मुदरिया साजे। बाजे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। ऐसी मुरली की तान पूरे वृंदावन में ऐसे आह्लादित हुई कि सारी गोपियां चली आई कन्हैया के पास।